हम इस मस्जिद बरासा में खड़े हैं कि जब मेरे कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंग नहरवान से वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे मौला ने आके क़याम किया था 3 दिन। राहत का वाक़या तो आपने सुना होगा। राहत का वाक़या, जब मौला इस मकाम पे पहुँचे तो मौला ने राहत से कहा था, ए राहत तुम कहाँ से पानी पीते हो? तो राहत ने कहा, मौला हम कभी इधर से कुआं खोदते हैं और पानी निकालते हैं तो यहाँ का पानी बहुत खारा निकलता है जो पीने के लायक नहीं है। कभी वहाँ से मतलब कोई मकाम ऐसा नहीं है जहाँ से हमने खुदाई ना की हो और पानी ना निकाला हो, तो बहरहाल हम दजला से पानी लाकर वहाँ से पानी पीते हैं। तो मौला मेरे कायनात ने अपने चाहने वालों से कहा कि यहाँ से 10 मीटर के फासले पे जो है खुदाई करना शुरू करो। चाहने वालों ने खुदाई शुरू कर दी कि खोदने के बाद अचानक एक बड़ा सा पत्थर नमूदार हुआ। सब ने मिलकर हिलाने की उसको कोशिश की, लेकिन पत्थर को अपनी जगह से न हटा पाए। फिर मौला मेरे कायनात ने कहा, आप सब हट जाओ। मौला ने टांग की ठोकर लगाई, उठा के अपने घुटने पे रखा। अभी तक घुटने का निशान बाकी है। मौइज़ों में से एक मौइज़ा ये है कि वो पत्थर अभी तक बाकी है। जैसे ही मौला ने वहाँ से पत्थर को हटाया, वहाँ से कुआं बहना शुरू हो गया पानी। राहिब ने जब देखा ये वाक़या तो उसने मौला की खिदमत में आया। उसने कहा कि मुझे मेरे आबा व अजदाद ने कहा था कि यहाँ पर कोई नबी आएगा, अगर नबी ना आया तो उसका वसी आएगा जो यहाँ से पानी को जो निकालेगा। जो पानी को निकालेगा वो या वक्त का इमाम होगा या किसी नबी का वसी होगा। तो उसने जो है मौला की कदम बोसी की और मौला के साथ जंग में शरीक हुआ और सबसे पहले शहादत पाई थी। मौला ने उसके बारे में फरमाया था। और दूसरा ये कि खुदाई के बाद जब कुआं निकाल दिया, मौला मेरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ से 10 मीटर के फासले पर फिर खुदाई करो। जब पूछने वाले ने पूछा कि यहाँ पे क्या मुकाम है, तो मौला ने कहा यहाँ पे वो पत्थर है कि जहाँ पर खालिक रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म से बीबी मरियम ने जनाब ईसा को जन्म दिया था। इस मुकाम पे वो पत्थर था, अभी तो फ़िलहाल हटा दिया गया, यहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर आज से सदियों पुराने जहाँ पे कुनन थे, या हामिदो बिहक़ मोहम्मद, या आला बिहक़ अली, या फातिर समावात बिहक़ फातिमा, या मोहसिन बिहक़ हसन, या क़दीम अल-एहसान बिहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम बिलातर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इस मस्जिद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। मौला ने यहाँ पे 3 दिन क़याम किया था। इसमें स्कूल पढ़ते हैं, फिर अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहें तो बीबी की साइड उस साइड पे नमाज़ पढ़ के फिर इंशाअल्लाह इस मकाम से मौला ने पत्थर उठाया था। आप नीचे जाके वहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। और कुएँ का रुख है बाहर वाली साइड पे, अगर किसी ने वहाँ से पानी लेना है तो वहाँ से पानी लेके उसे पत्थर में डालें बरकत के तौर पर। जिसके बोलने में थोड़ी ताख़ीर है या और मरीज़ हैं तो वहाँ से पानी ले सकते हैं। खालिक रब्बुल इज़्ज़त के साथ इनके सदक़े में शिफा देगी इंशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी वक़फ़्तु अला बाब मिन अबवाब बयूत नबीक सलवातुका अलैहि व आलिहि वक़द मनअत अन्नास अन युदखिलू इल्ला बिइज़्निहि फ़क़ुल्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़्ज़न लकुम। अल्लाहुम्मा इन्नी अअतक़िदु हुर्मत साहिब हाज़ल मक़ाम अश-शरीफ फ़ी ग़ैबतिही कमा अअतक़िदुहा फ़ी हज़रतिही व अअलमु अन्न रसूलक व खुलफ़ाक अलैहिमुस्सलाम अहयाउन इंदक युरज़क़ून यरौन मक़ामी व यस्मऊन कलामी वयरुद्दून सलामी वअन्नक हजब्त अन समई कलामहुम वफ़तहत बाब फ़हमी बिलज़ीज़ मुनाजातिहिम वअन्नी अस्तअज़िनुका या रब्बी अव्वला
واستأذن رسولك ثانيا واستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المقام الشريف. فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أظنت لأحد من أوليائك، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك يا أرحم الراحمين. صلى الله